Dr. Parazahir and I am representing Masjidi Network. So last time we were discussing about the necrosis and the pattern of tissue necrosis, and then today we are going to discuss about something that is about the mechanism of cell injury. ठीक है, तो जब हम पैटर्न्स ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें हमने सारे पैटर्न्स पढ़ लिए कि हमारे पास 6 टाइप्स के पैटर्न होते हैं नेक्रोसिस के। एक हमने पढ़ा था, कौन सा सबसे पहले पढ़ा था हमने कोगुलेटिव, देन हमने लिकोसेप्टिक पढ़ा था, थर्ड हमने केशियस पढ़ा था, देन हमने जो है फैट नेक्रोसिस पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने जो है एक और कौन सा पढ़ा था, हमने जो एक हमने पढ़ा था फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और इसके अलावा जो हमने एक और पढ़ा था दैट वाज गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। ठीक है, तो हमने टोटल 6 पैटर्न ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस पढ़े थे। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो है सेल की इंजरी हो या टिश्यू की इंजरी हो, ठीक है, तो मल्टीपल प्रोटीन्स जो है जो सेल के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, लीक आउट कर जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो सेलुलर कंटेंट क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह भी क्या हो जाती है, निकल आती है, बाहर लीक हो जाती है। ठीक है, तो इनके निकलने से क्या होता है कि जब हम लैब टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराते हैं तो हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि जो है इस बंदे को ये इंजरी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हमारे पास जो है कार्डिक इस्कीमिया होता है, ठीक है, तो जब हम उसका लैब टेस्ट वगैरह परफॉर्म कराते हैं, हम क्रिएटिनिन काइनेज का टेस्ट परफॉर्म कराते हैं, एक और प्रोटीन है ट्रोपोनिन, ठीक है, उसका टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। अगर उनका लेवल रेज हुआ हुआ हो, ठीक है, तो उसका मतलब है कार्डिक इंजरी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह हमें जो है सर्कुलेशन में अगर एंजाइम या प्रोटीन्स का लेवल में मिल रहा है, हाई मिल रहा है, ठीक है, तो इससे हमने अंदाजा लगा लेना है कि हमें पहले पता हो कि वो प्रोटीन और एंजाइम स्पेसिफिकली कौन से ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है, देन उस लिहाज से हम उस डिजीज को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तो हमने सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सेल इंजरी होती क्या है। ठीक है, उसके हमने टाइप्स पढ़ी थी, फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास कॉजेज ऑफ सेल इंजरी क्या होती है। देन हमने क्या पढ़ा कि उसकी अगर सेल इंजरी होगी तो उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब कि हमें क्या अपीयरेंस शो होगी माइक्रोस्कोप में और स्टेनिंग करके। ठीक है, ठीक है, फिर जब हम नेक्रोसिस की तरफ गए थे उसके पैटर्न्स पढ़े थे, एंड देन अब हमने पढ़ने के कॉजेज भी पढ़ ली, हमने उसका मॉर्फोलॉजी भी पढ़ ली सेल इंजरी की। अब हमने मैकेनिज्म देखना है कि सेल के अंदर जब इंजरी होती है तो वो किस स्टेप से, किस तरीके से वो डेवलप हो जाती है सेल इंजरी। ठीक है, तो हमने मैकेनिज्म पढ़ने हैं इसके। तो सबसे पहले जो हमारे पास जब भी कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो हमारी जो सेल है उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आ रही होती है। ठीक है, कहाँ पे, सेल के अंदर भी आ रही होती है और सेल से फिर वो टिश्यू मैनिफेस्टेशन भी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जो मेन हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, अब वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो इंजरी हुई है उसका जो स्टिमुलस है वो किस टाइप का है। ठीक है, इंजरी किस टाइप की है, कितनी देर तक वो स्टिमुलस रहा, और जो है उसकी सिवियरिटी कितनी है। अगर हमारे पास टॉक्सिन या इसकी में लो ड्यूरेशन होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंजरी होगी वो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। लेकिन अगर हमारे पास लार्जर टॉक्सिन और लार्जर इस्कीमिक इंटरवल्स होंगे तो हमारे पास जो इंजरी क्या होगी, इरिवर्सिबल होगी, उससे सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि अब इंजरी स्टिमुलस आ गया, ठीक है, उसने इंजरी कॉज कर दी, ठीक है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे। अब ये हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कि हमारे पास जो सेल है वो किस टाइप का है। ठीक है, वो अडेप्ट कर सकता है या नहीं, और उस सेल का जेनेटिक मेकअप क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे लेग के मसल्स पे अगर कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर इस्कीमिया जो है 2 to 3 आवर्स तक रहता है। ठीक है, 2 और 3 आवर्स से तक जो है उसके अंदर इरिवर्सिबल इंजरी नहीं होती, वो 2 to 3 आवर्स तक उस इंजरी को सस्टेन कर सकता है। लेकिन कार्डियक मसल में अगर जो है इंजरी जो है 20 या 30 मिनट से ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो फौरन कार्डियक मसल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेज डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पास सेल कौन सा टाइप का है, वो अडेप्ट कर सकता है, यानी उसके जेनेटिक मेकअप है। तो हमने सबसे पहले देख लिया कि हमारे पास सेल कौन सा टाइप, स्केलेटल मसल ज्यादा देर तक अडेप्ट कर सकते हैं इंजरी को, अकोमोडेट कर सकते हैं, जबकि हमारे पास कार्डियक मसल जो है ज्यादा देर तक जो है इंजरी को क्या कहते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूट्रिशनल या हार्मोनल स्टेटस होता है टिश्यू का, ठीक है, या सेल का, वो भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास अगर जो लीवर के सेल हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर ग्लाइकोजन की स्टोरेज जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो फिर भी हमारे पास जो हिपैटोसाइट्स है वो इस्कीमिया को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर से ग्लूकोज का लेवल खत्म हो गया, ठीक है, तो वो जो है सेल जो है उसको सस्टेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो हमारे लिए अगर ग्लाइकोजन की डेफिशिएंसी होगी है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो हमारे पास जो है सेल इंजरी फौरन हो सकती है। इसी तरह जेनेटिक मेकअप
हम भी हमारे सेल के मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोगों में जो है, जिस तरह लीवर में मैंने आपको बताया था कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है, ठीक है, वो क्या करता है मेटाबोलाइट्स को, कि उनकी क्या करता है मल्टीपल केमिकल्स के मेटाबोलाइट्स की मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। तो कुछ लोगों में जो है साइटोक्रोम P450 में जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो कुछ में वो जो है अच्छा आउटकम शो करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन को अच्छे से जो है कैटाबोलाइज कर देते हैं, और कुछ में जो है वो उसको सही से कैटाबोलाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज में हमने क्या देख ली कि टाइप कौन सा हमारे सेल का वो अडेप्ट कर सकता है या नहीं, ठीक है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि जब हमारे पास सेल इंजरी होती है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास सेल के अंदर फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज भी आती है, ठीक है। अब वो फंक्शनल और बायोकेमिकल चेंजेस हम ऑर्गेनेली के लेवल पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पहला मैकेनिज्म होता है सेल इंजरी का, तो वो ये होता है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज हो गया, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी जनरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक और एडवर्स रिएक्शन ये हो रहा होता है कि वहाँ पे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने लग जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या हो रहा था कि हमारे, मैंने आपको बताया था जब भी इंजरी होगी तो सेल का होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम की होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो प्लाज्मा और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी डैमेज हो जाएगी। और फोर्थ मैकेनिज्म जो है वो क्या है डैमेज टू द डीएनए एंड मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब ये देखें, जब हमारे पास हमने देखना है कि प्रिंसिपल बायोमैकेनिकल मैकेनिज्म एंड साइट्स ऑफ डैमेज इन सेल इंजरी, ठीक है। सेल के अंदर जो हमारे पास मेन जो फंक्शनल और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज होनी है, ठीक है, वो ऑर्गेनली हर ऑर्गेनली के लेवल पे देखेंगे, ठीक है। इसमें से मेन हमारे पास जो ऑर्गेनली है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और डीएनए है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है मेम्ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम और आयंस का होमोस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होगा सेल के अंदर तो एटीपी की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है एटीपी हमारी एनर्जी प्रोड्यूसिंग में हमारे पास जो है मटेरियल है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे थे जिसमें ग्लाइकोलिसिस का हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन बन रही होती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है एटीपी जो है और भी मल्टीपल रिएक्शन में यूज हो रहा होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज हो रहा होता है, हर स्टेप में और एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की वजह से एटीपी जब डिक्रीज होगा तो हमारे पास मल्टीपल डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब डैमेज होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वो अपने रेडिकल्स बनाने लग जाता है जिनको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिन टाइप होते हैं, ठीक है। इनका अगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये लिपिड्स को प्रोटीन्स को और डीएनए को क्या कर देते हैं डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो जब सेल की इंजरी होगी तो इसमें अगर जो है हमारे पास होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो गया तो जो कैल्शियम का लेवल है वो सेल के अंदर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। सेल का लेवल जब बढ़ेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो है उसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भी सेलुलर स्वेलिंग हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है एक कैल्शियम की जितनी ज़्यादा एंट्री होगी तो मल्टीपल सेलुलर एंजाइम एक्टिवेट होंगे और वो सेल को डाइजेस्ट या डिग्रेड करने लग जाएंगे, ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, ठीक है, मेम्ब्रेन डैमेज होने से क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो सेल के कंटेंट जो है बाहर लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जब डैमेज होगी तो उसके अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल आएंगे और सेल के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हमारे पास प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होगी, आपको पता है प्रोटीन हमारे मसल्स बनाने में एंजाइम बनाने में, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर प्रोटीन की मिसफोल्ड होगी तो हमारे जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। और डीएनए डैमेज, अगर डीएनए डैमेज हो गया तो पूरा जेनेटिक मेकअप जो है वो क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इस डीएनए की वजह से क्या होता है सेल के अंदर जो है जो सेल के अंदर प्रोटीन्स की खुद ही जो है अपोप्टिक बॉडीज बनने लग जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है बायोमैकेनिकल मैकेनिज्म है इन द सेल इंजरी, ठीक है। ये आपने मेन याद रखने चार है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, कैल्शियम के होमोस्टेसिस से डिस्टर्ब हो गया, थर्ड मेम्ब्रेन डैमेज और फोर्थ प्रोटीन मिसफोल्डिंग एंड डीएनए डैमेज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है कि हमारे पास ये जब चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम किस चीज को देखेंगे डिप्लेशन ऑफ एटीपी को देखेंगे, ठीक है। अब डिप्लेशन ऑफ एटीपी में क्या होता है हमारे पास, आपको पता है कि एटीपी जो है हमारे सेल जो है जो है एनर्जी स्टोर करते हैं एटीपी के जरिए, ठीक है। और ये एटीपी बनता कैसे है बाय द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें हमारे पास एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनको हम पे फर्दर इस पूरे टॉपिक को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।